ठीक है, हम लोग देखे थे कितने तरह का नेटवर्क टाइप्स है, दो तरह का है। अब हम लोग देखेंगे कि एलिमेंट्स ऑफ नेटवर्क, एक नेटवर्क में क्या क्या एलिमेंट्स होता है, क्या क्या पार्ट्स होता है ना। तो सबसे पहले देखेंगे इवेंट। दो पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि आपका एक एक्टिविटी है, दूसरा आपका इवेंट है। इवेंट किसको कहते हैं और एक्टिविटी किसको कहते हैं, जस्ट अभी आपको बताए थे ड्यूरिंग द नेटवर्क डायग्राम कंस्ट्रक्शन, ऐसा नो। तो इवेंट क्या है? एन इवेंट इज ए इंस्टेंट ऑफ टाइम। ये क्या है आपका, स्टार्ट नहीं होगा, क्या है? इज एन इंस्टेंट ऑफ टाइम, इंस्टेंट ऑफ टाइम एंड इट डज नॉट रिक्वायर टाइम एंड रिसोर्स, है ना। इवेंट क्या है? जस्ट इंस्टेंट ऑफ टाइम है, बट इट डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम एंड रिसोर्स, है ना। इसको किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, बोलिए? हाँ, इसको रिप्रेजेंटेड बाय किस तरह करते हैं? या तो आपका स्क्वायर रहेगा, या आपका रेक्टेंगुलर रहेगा, या ट्राइंगल रहेगा आपका, ऐसा नो, या आपका रेक्टेंगल रहेगा। इस तरह हम लोग एक इवेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या है? एन इवेंट इज एदर स्टार्ट और कंप्लीशन ऑफ एन एक्टिविटी। इवेंट क्या बताता है? कहां से एक्टिविटी स्टार्ट हो रहा है या आपका कंप्लीट हो रहा है। कहां, कौन बताएगा? आपका इवेंट ही तो बताएगा, यस और नो? इवेंट ही बताएगा, है ना। अगर मान लीजिए अगर एक इवेंट है जिसको हम लोग क्या सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये क्या बता रहा है? आपका स्टार्ट ऑफ एन एक्टिविटी, है ना। क्या क्या एक्टिविटी स्टार्ट हो रहा है आपका, बोलिए? अगर इसका हम नाम रखेंगे, क्या नाम रखें? 1 तो इसमें दे दिए, ए रख दिए, बी रख दिए, सी रख दिया, आपका डी रख दिए, है ना। क्या हो रहा है आपका, बताइए? इवेंट 1 से आपका क्या हो रहा है? ए बी स्टार्ट हो रहा है ना। और क्या हो रहा है? 2 3 पर आपका ए बी आपका फिनिश हो रहा है, ऐसा ना, कंप्लीट हो जा रहा है। फिर 2 और 3 से क्या हो रहा है? आपका सी डी स्टार्ट हो रहा है, और 4 पर आपका क्या हो रहा है? कंप्लीट हो जा रहा है। तो ये क्या बता रहा है? एन इवेंट इज एदर स्टार्ट और कंप्लीशन ऑफ एन एक्टिविटी। एक इवेंट में क्या होता है? एक स्टार्ट एक्टिविटी होता है या आपका फिनिश एक्टिविटी होता है ना। उसी को क्या बोलते हैं? इवेंट बोलते हैं। इवेंट समझ में आ गया, है ना। इसमें ना टाइम लगेगा ना रिसोर्स लगेगा। टाइम रिसोर्स लग रहा है, ये कुछ टाइम बता रहा है, ये बता रहा है एक्टिविटी कब शुरू हो रहा है और कब खत्म हो रहा है ना। ये जस्ट एक इंस्टेंट ऑफ टाइम है, जस्ट क्या है आपका? इंस्टेंट ऑफ टाइम है। समझ में आया? यस। अगर एग्जांपल की बात करें तो इसको किस तरह? ऑल पार्ट्स असेंबल्ड, यानी वो काम हो चुका, है ना। अब बजट प्रिपेयर, ये इसका क्या है? इवेंट का एग्जांपल है। कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड, है ना। क्यों बोल रहे? जैसे 1 कंप्लीट होगा तभी जाकर के आपका 2 और 3 स्टार्ट होगा, है ना। 2 3 कब स्टार्ट होगा? जब आपका 4 स्टार्ट होगा, ऐसा ना। क्लियर है ना। तो ये क्या है कि इसका एग्जांपल, यानी ऑलरेडी वो चीज कंप्लीट हो जाएगा तब जाके आपका दूसरा एक्टिविटी या इवेंट शुरू होगा वहां से, यस और नो? यस। उसके बाद आते हैं एक्टिविटी, मेन चीज है। उससे पहले हम लोग इवेंट का डिस्कस कर लेते हैं। टेल इवेंट किसको कहते हैं और फाइनल इवेंट किसको कहते हैं? व्हाट इज टेल इवेंट? टेल इवेंट मीन, है ना, इट मेक द बिगनिंग ऑफ एन एक्टिविटी, इट मेक्स द बिगनिंग ऑफ एन एक्टिविटी। टेल इवेंट क्या होता है? जहां से एक्टिविटी आपका शुरू होगा, जहां से एक्टिविटी आपका शुरू होगा वो आपका क्या होगा? टेल इवेंट, है ना। क्या होगा आपका? टेल इवेंट। समझ में आ गया? और फाइनल इवेंट नहीं, टेल इवेंट और क्या बोलते हैं इसको, देख लेते हैं एक दफा। स्टार्ट इवेंट, फाइनल नहीं बोलेंगे, कंफ्यूज नहीं हुए। इसको क्या बोलते हैं? टेल इवेंट या आपका स्टार्ट इवेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं? टेल इवेंट और स्टार्ट इवेंट, है ना। जहां से आपका एक्टिविटी शुरू होगा, जिस इवेंट से, उसको क्या बोलेंगे? टेल इवेंट बोलेंगे या आपका स्टार्ट इवेंट बोलेंगे। क्लियर है? यस। मान लीजिए आपका 10 क्या है? इवेंट है। यस, 10 क्या आपका? इवेंट है। और एक्टिविटी 1 एंड बी क्या हो रहा है? आपका एक्टिविटी ए और बी क्या हो रहा है? आपका स्टार्ट हो रहा है, यस और नो? यस। तो इसी को क्या बोलते हैं? टेल इवेंट या आपका स्टार्ट इवेंट। हेड इवेंट होता है एक, और क्या होता है आपका? फिनिश इवेंट। हेड इवेंट और आपका क्या होता है? फिनिश इवेंट।
क्या होता है हेड इवेंट और फिनिश इवेंट, कोई बता सकता है? मान लीजिए कोई इवेंट लिए, मान लीजिए इवेंट आपका 11 है ना, कोई भी नाम इवेंट का, यस, और यहां से आपका एक्टिविटी ए शुरू हुआ, एक्टिविटी, और आपका क्या हो गया, आपका एक्टिविटी बी, एक्टिविटी बी, ये क्या है आपका एक्टिविटी ए। ऐसा इवेंट, हेड इवेंट और फिनिश इवेंट, ऐसा इवेंट जहां आपका हाँ एक्टिविटी फिनिश होता हो, एक्टिविटी कंप्लीट होता हो, उसे क्या कहेंगे, हेड इवेंट और फिनिश इवेंट। समझ में आ रहा ना? यस, है ना। हेड इवेंट किसको कहेंगे, फिर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये इवेंट है, ये एक्टिविटी है, एरो से हम लोग एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं और नोट यानी सर्कल से हम लोग इवेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, यस और नो। तो हेड ऑफ फिनिश इवेंट क्या हो गया, ऐसा इवेंट जहां एक्टिविटी कंप्लीट होता हो या फिनिश होता हो, है ना, उसे क्या कहेंगे, हेड इवेंट कहेंगे, यस और नो, उसे क्या कहेंगे। अच्छा, एक पूरे नेटवर्क प्रोजेक्ट में एक आपका टेल इवेंट होगा और आपका एक हेड इवेंट होगा, यस और नो। मान लीजिए अगर हम इस डायग्राम की बात करें तो इसमें कौन सा टेल इवेंट है और ये हेड इवेंट है? 1 क्या है आपका टेल इवेंट, यस और नो, 1 क्या है आपका टेल इवेंट, और 4 क्या है आपका हेड इवेंट। तो एक डायग्राम, नेटवर्क डायग्राम में आपका एक ही टेल इवेंट हो सकता है और आपका हेड इवेंट हो सकता है। समझ में आ रहा ना? हेड इवेंट क्लियर है? यस। उसके बाद आते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका हेड इवेंट, ये आपका क्या है हेड इवेंट। क्लियर है? यस। उसके बाद आते हैं, एक होता है आपका सक्सेसर इवेंट, एक होता है आपका प्रीडेसेसर इवेंट। एक होता है आपका सक्सेसर इवेंट और दूसरा क्या होता है आपका प्रीडेसेसर इवेंट। क्या बोलते हैं सक्सेसर इवेंट को? द इवेंट और इवेंट्स दैट फ्लो अनदर इवेंट, द इवेंट और इवेंट्स दैट फ्लो अनदर इवेंट इज कॉल्ड सक्सेसर इवेंट। कैसे कहेंगे? एक इवेंट दूसरे इवेंट को फॉलो करता हो, उसे क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, सक्सेसर इवेंट। तो आप बताइए 1 2 3 4 में कौन सा इवेंट सक्सेसर इवेंट है? 2 3 क्या है, किसका? एक का, है ना, यस, वेरी गुड। 2 3 2 and 3 आर सक्सेसर, यस और नो, सक्सेसर इवेंट ऑफ 1 कह सकते हैं। एग्जाम्पल 4 क्या हो जाएगा 2 3 का, है ना, समझ गए, है ना। उसके बाद आका अगर प्रीडेसेसर इवेंट की बात करें तो ये क्या होता है आपका द इवेंट और इवेंट्स दैट अकर बिफोर द अनदर इवेंट, यानी जो इवेंट के बाद इवेंट अकर हो रहा है उसे क्या कहेंगे, यानी बिफोर है यानी उससे पहले अकर हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे, प्रीडेसेसर इवेंट कहते हैं। जैसे आप क्या बोल सकते हैं, अभी का पीएम कौन है, उससे पहले कौन था, मनमोहन सिंह था, है ना। तो सक्सेसर कौन हुआ, सक्सेसर मोदी, नरेंद्र मोदी। और उससे पहले कौन था, अगर प्रीडेसेसर बोलेंगे तो कौन हो जाएगा, मनमोहन सिंह, है ना। जिसको फॉलो करके आगे जाना वो सक्सेसर हो गया और जो उससे पहले है वो क्या हो जाएगा आपका प्रीडेसेसर, यस ना, समझ में आ गया, यस। उसी तरह द इवेंट और इवेंट दैट अकर बिफोर द अनदर इवेंट उसे क्या कहेंगे, प्रीडेसेसर इवेंट। इसमें क्या है प्रीडेसेसर इवेंट, बोलिए 2, इसमें क्या है 2 and 3 आर, अरे बताओ भाई, प्रीडेसेसर इवेंट ऑफ 4, ऐसा नो, समझ में आ गया। सक्सेसर इवेंट किसको कहते हैं, प्रीडेसेसर इवेंट किसको कहते हैं, क्लियर है, यस, ठीक है। उसके बाद आते हैं इवेंट, सबसे एलिमेंट एक नेटवर्क डायग्राम का
सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो होता है आपका इवेंट और एक्टिविटी, है ना। बाकी तो नाम है और याद रखना है फंक्शन के एतबार से। उसके बाद आता है एक्टिविटी। एक्टिविटी क्या है? व्हाट इज एक्टिविटी? बोलिए। एक्टिविटी इज अ एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ अ जॉब, है ना। क्या है? एक जॉब है, यानी काम होना है, वो काम होना है ना, करना है ना। उसे क्या कहेंगे? और एक्टिविटी कहेंगे। इट रिक्वायर्स टाइम एंड रिसोर्स फॉर इट्स कंप्लीशन। जबकि इवेंट में टाइम और रिसोर्स की जरूरत नहीं थी, नहीं जरूरत पड़ता है। जबकि एक्टिविटी में क्या है? टाइम और रिसोर्स की जरूरत पड़ता है। विदाउट टाइम, अगर ये एरो है तो ये क्या बताएगा आपका कितना टाइम ले रहा है ना। इसका टाइम ड्यूरेशन लिखा रहेगा 3 वीक 2 वीक, है ना। यस और नो। ये इसका लेंथ ये नहीं बताएगा कितना लंबा है लेंथ, तो ये ज्यादा ड्यूरेशन लेगा। लेंथ क्या बताएगा? ओनली डिपेंडेंसी बताएगा, डिपेंड्स बताएगा इवेंट्स में। यस और नो, है ना। टाइम इसके ऊपर या नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? एक्टिविटी इज एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ अ जॉब। इट रिक्वायर टाइम एंड रिसोर्स फॉर इट्स कंप्लीशन, है ना। टाइम भी लेगा आपका, रिसोर्स भी लेगा। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? बोलिए। इसके वे ट्रेंच, यस। मिक्स कंक्रीट, प्रिपेयर बजट, है ना। यानी कोई चीज करना, जॉब अमल में होना, है ना, वर्क टाइप का, तो उसे क्या कहेंगे? एक्टिविटी। उसे क्या कहेंगे? एक्टिविटी। एक्टिविटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एरो से करते हैं। एक्टिविटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। यहां भी देखिए एरो है, और एरो शुड बी स्ट्रेट। एरो शुड बी स्ट्रेट, एवं सीधा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये एरो कैसे घुमा कैसे ला दिए, तो नेटवर्क डायग्राम गलत हो जाएगा। नेटवर्क डायग्राम क्या होगा? गलत होगा। या फिर जिगजैग नहीं लाए, क्या है? स्ट्रेट होना चाहिए, जिसमें आपका एक टेल होगा और आपका हेड होगा, जिसमें आपका एक टेल होगा, आपका हेड होगा। क्लियर है? यस, उसे ही एक्टिविटी कहेंगे। उसके बाद आते हैं डमी एक्टिविटीज। हम आपको जस्ट प्रीवियस लेक्चर में बताए हैं, आप लोग लेट करके आए। डमी एक्टिविटीज क्या है? बोलिए। हाँ, वो टेम्पोररी होता है, जो टाइम और रिसोर्स पर डिपेंड नहीं करता है। ओनली क्या बताता है? डिपेंडेंसी बताता है। क्या बताता है? डिपेंडेंसी। इसका एग्जांपल, इसका क्या है? डमी एक्टिविटीज एग्जांपल बताएंगे। A dummy is a type of operation which neither requires time. क्या है? ये टाइम और रिसोर्स दोनों को रिक्वायर नहीं होता, टाइम नॉर एनी रिसोर्स, बट इट डिनोट्स डिपेंडेंसी among the एक्टिविटी, है ना। ये क्या डिनोट करता है? डिपेंडेंसी डिनोट करता है, यानी डिपेंडेंसी रहता है। यस और नो? एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझेंगे। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डैश डैश्ड एरो, है ना। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? डैश 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 जो रहेगा, तो ये क्या कहलाएगा? आपका डमी एक्टिविटीज। ये क्या बताता? ओनली डिपेंडेंसी। इट डज नॉट रिक्वायर टाइम एंड रिसोर्स। समझ में आ गया? अगर मान लीजिए ये आपका नेटवर्क डायग्राम है 1 2 3 4, है ना। अगर हम बोलेंगे कि ये 2 3 को अगर हमें लिंक करना, अभी हम क्या बोल सकते हैं? अभी हम लोग क्या बोल सकते हैं? ये अननेसेसरी हो जाएगा, लेकिन हम बता रहे हैं, है ना। अगर हम यहां डैश डैश दे दिए तो क्या हो गया आपका? डमी एक्टिविटी। लेकिन ये अननेसेसरी है। अननेसेसरी डमी एक्टिविटीज को हटा देना है ना। यस और नो? इसमें अगर हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं 2 3 क्या होगा? जब आपका फिनिश होगा तभी आपका क्या होगा? 4 स्टार्ट होगा। ऐसा नो, है ना। हम लोग एक डायग्राम के थ्रू समझे थे ना जी। क्या समझे थे? बताइए कैसा डायग्राम था? कुछ इस तरह का था। देखा ये कैसा डायग्राम था? एग्जाम्पल के थ्रू डमी एक्टिविटीज को हम लोग देख सकते हैं। हाँ, ये जैसे समझ, सीधा सीधा। ये क्या है आपका? 1, ठीक है। ए आपका, और ये क्या है आपका? बी। ये आपका क्या हो गया? सी। और आपका ये क्या हो गया? डी।
और ये क्या हो गया आपका डमी एक्टिविटीज, जो आपको डैश डैश एरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये बताइए, अगर इसको हम लिंक नहीं करेंगे तो ये हम लोग नहीं बोल सकते बी डी कब स्टार्ट होगा, जब ए सी कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा नो, अगर ये डिपेंडेंसी हटा देंगे, डमी एक्टिविटीज हटा देंगे, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हाँ तभी बी स्टार्ट होगा, है ना। लेकिन ये नहीं बोल सकते डी का, है ना, सिर्फ बोल सकते हैं सी जब आपका कंप्लीट होगा तभी डी आपका स्टार्ट होगा, है ना। लेकिन जैसे ही हम डमी एक्टिविटीज लगा दिए तो ये क्या हो गया आपका कि हाँ ए सी जब भी कंप्लीट होगा तभी बी और डी आपका स्टार्ट होगा, है ना। तो ये आपका डमी एक्टिविटीज का वर्क है, काम है। समझ में आ गया? ये एलिमेंट्स है, नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।